हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी जिसके बारे में आप पिछले 2-3 दिन से बोल रहे थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने आज भी पढ़ाई शुरू की है तो कैसे आप 50 दिनों को सही से यूटिलाइज कर सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसको फोकस करके आप 50 दिन के अंदर भी काफी कुछ कवर कर सकते हो, जिससे आप जो अपना फरवरी और मार्च का एग्जाम है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 50 दिनों में आपके लिए बहुत सारी क्लासेस हैं वो यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपको पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए। पीवाईक्यू के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीवाईक्यू का काम हो चुका है, बस अब शेयर होने शुरू हो जाएंगे। बस आप ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, आपने वो चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 66,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इस चैनल में आप लोगों को सारी पीडीएफ है वो मिल जाती हैं, उसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे 2 जनवरी 2023 से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लोगों का फरवरी प्लस जून दोनों का अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे ऑफर भी चल रहा है। तलवीर इस रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 23% ऑफ है वो मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली 10% ऑफ होता है। स्पेशल क्लासेस हमने ऑलरेडी काफी सारी ले रखी हैं और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी क्लासेस होंगी जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। अब आते हैं हमारे आज के विषय पे, जो कि है कि 50 दिनों में सिलेबस कैसे खत्म करें। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी पॉइंट बताने वाला हूं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जिसको आप अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप ये जो हौच पौच हो रखा है ना, एकदम से नोटिफिकेशन आने के बाद आपका दिमाग घूम गया है, वो चीजें एकदम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में आप लोगों को करना क्या है। देखो, सबसे पहली चीज है आप लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन का मतलब क्या हुआ, आप लोगों के सामने आपके 2 एग्जाम हैं। पहला है जो फरवरी और मार्च में होने वाला है, 2023 में होने वाला है, और दूसरा है जो कि जून 2023 में होने वाला है। अगर आप रफली सा देखो तो पहले एग्जाम में आपके पास 50 डेज का टाइम है और दूसरे एग्जाम के लिए आप लोगों के पास 160 डेज का टाइम है। तो अब यहां पर जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चीजें चल रही हैं वो ये है कि सर हम कौन सा एग्जाम दें, हम फरवरी मार्च को टारगेट करें या हम जून 2023 वाले को टारगेट करें। अब देखो, 2-3 चीजें हैं जिसको समझ लीजिए। यहां पर आप लोगों के पास 50 दिन का टाइम है और इस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पास 160 दिन का टाइम है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अगर आप पहले दिन आज शुरू कर रहे हो, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि नहीं सर, मैं तो जून का एग्जाम दूंगा, मैं फरवरी का एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं आपकी बात सही भी है, जो आप सोच रहे हो वो थिंकिंग सही है, लेकिन जो मैं बात बताने वाला हूं वो आपकी थिंकिंग को चेंज कर देगी। वो क्या है, ये जो 50 दिन है और ये जो 160 दिन है, इसके बीच में 110 दिन का गैप है। मतलब अगले एग्जाम के लिए आपको 110 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मैं आपको बोलूंगा, चाहे आपने आज पढ़ाई शुरू की है, चाहे आज आप सिलेबस चेक कर रहे हो, तब भी आप लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ फरवरी और मार्च का एग्जाम ही होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, 50 दिन के अंदर आप जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। रीजन कि अगर फरवरी मार्च तक आप अपना 60% सिलेबस, 65% सिलेबस भी अच्छे से कर लेते हो, उसके पीवाईक्यूज लगा लेते हो, खुदा ना खास्ता अगर आप यहां पर एग्जाम क्रैक नहीं भी कर पाते हो, आप पहुंच भी जाते हो पास में, तो आप समझ लीजिए कि ये वाला 120% आपका क्लियर होगा। मतलब वो बच्चा जो ये 50 दिन में मेहनत करेगा, उसका इसमें से कोई ना कोई एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा। और अगर आप सीधा ये सोच के चल रहे हो कि नहीं सर मैं तो 160 दिन वाले के हिसाब से चलूंगा, फिर कंफर्म है कि ना तो फरवरी और जून दोनों में से कोई भी क्रैक नहीं होने वाला। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि प्रेशर। जब आप प्रेशर फील करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी ना कि चावल को खाली हांडी में भी बनाया जा सकता है और प्रेशर कुकर में भी बनाया जाता है।
लेकिन जब खाली हांडी में बनाया जाता है तो वो एक टाइम लगता है उसको काफी बनने में। लेकिन जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हो तो उस प्रेशर की वजह से वो जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। वही है, अगर आप इस 50 डे का एक प्रेशर रखोगे अपने दिमाग में तो अपने आप अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन आएगी आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। अंदर से आपको खुद ही आएगा कि यार 50 दिन रह गए, आज 45 रह गए या 43 रह गए, मुझे यही क्रैक करना है। और अगर बाई चांस नहीं भी हुआ, आपने सपोज करो 50 दिनों में अपना 60% सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया और साथ में उसके PYQ लगा लिए, तो अगले 110 दिन में तक काम सिर्फ 40% का रह गया ना, तो अगला तो 110% कन्फर्म ही है कि आप लोग क्लियर कर ही लोगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर आपको थोड़ा सा रैशनल तरीके से चलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जाम पहले फरवरी और मार्च का आ रहा है, मुझे उसको टारगेट करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप सीधा ये सोचो कि आराम से पढ़ेंगे जून वाले को। देखो, आराम से पढ़ने का मतलब है कि आप इन 50 दिनों को वेस्ट कर रहे हो। देखो, अगर तो सीधा एग्जाम जून में ही होता, आप इसको समझ लो, अगर तो ये एग्जाम सीधा आप लोगों का जून में ही होना होता, फिर तो आराम से आप पढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक और चांस बीच में मिल रहा है, इसको आप क्यों डिनाई कर रहे हो? ये तो टाइम पे होगा, कल को कुछ भी होगा, अगर आप ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया जून वाला, तो क्या करोगे सोचो। ये वाला तो नहीं होगा ना, ये तो 50 दिन के बाद है। अब हमारे लिए सबसे जो टर्निंग पॉइंट होने वाला है वो फरवरी मार्च का ही होने वाला है। तो पहली बार, चाहे आप आज पढ़ रहे हो, आप कम सिलेबस टारगेट कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 100 का 100 कवर हो, आप 50% पढ़ के जाओ, लेकिन उसको इतने अच्छे से पढ़ के जाओ कि इस एग्जाम का आपको एक्सपीरियंस मिले, इस एग्जाम में आप बैठो तो आप अपनी गलतियां जो भी करोगे अगली बार वो नहीं होंगी। तो इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेके चलो। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो इसी एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप कि ये जो पूरा मैंने आपको डिसीजन समझाया है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें डिसीजन कैसे लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 50 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। हम 50 डेज को ही लेके चलेंगे और 50 डेज के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना होता है। देखो, 50 दिन है, आपका सक्सेस का जो फॉर्मूला है यूजीसी नेट के एग्जाम में, वो क्या होता है? इज इक्वल टू सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस PYQ बोल सकते हो या MCQ बोल सकते हो। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर इसको आपने सही तरीके से यूज किया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें नोट्स वगैरह है, वो सब सिलेबस का ही पार्ट बन जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओगे, उसको आप रिवाइज करोगे और उससे रिलेटेड आप PYQ, MCQ और टेस्ट सीरीज, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैंने मेन हेड लिखे हैं, इसके अंदर की 100 चीजें और भी होंगी, वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम अम्ब्रेला टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर तो सब हेडिंग्स बहुत सारे बन जाएंगे। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि मुझे सिलेबस को पहले अच्छे से कवर करना है, रिवीजन को करना है, उसके बाद PYQ। अब यहां पर जो चीज इन तीनों में से सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली है वो है आप लोगों का सिलेबस, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस है। और आपको पता है कि एक बार सिलेबस कवर हो गया ना, रिवीजन में टाइम नहीं लगता, PYQ लगाने में टाइम नहीं लगता। हमने एक दिन के अंदर 12-12 घंटे में 400 MCQ लगाए हैं। तो आप इस वाली चीज की टेंशन को थोड़ा सा साइड पे कर दो, क्योंकि PYQ में सबसे कम टाइम लगेगा, रिवीजन में उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और सबसे ज्यादा टाइम आपका सिलेबस कवरेज पे लगेगा, आपका सिलेबस कवरेज पे लगेगा। तो आप 50 दिनों को 50 डेज को डिवाइड कर सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला जैसे मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा कर सकते हो 30 + 10 + 10, यहां आप ऐसा भी कर सकते हो 35 + 10 + 5, जो आपको सही लगता है वो। मतलब पहले 30 से 35 दिन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सारा ही करो, जो जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लोगों के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। देखो, ये टेक्निक है वो दोनों के लिए है। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो सारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो लेट शुरू कर रहे हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और जो बच्चे मेरे साथ अगस्त से पढ़ रहे हैं उनका तो सिलेबस कवर हो जाएगा 15 जनवरी तक, ठीक है, उनको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम की कमी है, फिर भी हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। देखो, पेपर में 100% सिलेबस पढ़ के जाना सक्सेस की गारंटी नहीं है और कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा पर सिलेबस तो हमें भी नहीं आता। मैं खुद बोलता हूं कि पेपर में हर बार 10 नई चीजें आ जाती हैं,
तो 100% तो कभी कवर होगा ही नहीं, चाहे तुम 4 साल पढ़ते रहो, हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। 100% सिलेबस कवरेज जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि जितना भी आपने कवर किया, 60 किया, 70 किया, वो 100% एफर्ट्स के साथ होना चाहिए, उसमें से कोई नंबर आपका नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लो कि 300 में से 300 नंबर में से आपको अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस नंबर चाहिए ही होंगे कम से कम। मतलब मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमर्स मैनेजमेंट के आसपास जो मेरे डोमेन है उसकी बात कर रहा हूं कि 200 तो आपको मिनिमम रखने ही पड़ेंगे नेट जेआरएफ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, कई बार कट ऑफ 210 चली जाती है, 220, कुछ सब्जेक्ट में 230 तक भी चली जाती है, लेकिन उसमें सेकंड पेपर आसान होता है। मतलब आप मिनिमम 70% का टारगेट तो लेके चलोगे ही, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो अगर आप 70% का टारगेट लेके चल रहे हो और आपने सिलेबस भी चाहे 70% ही पढ़ा है लेकिन वो अच्छे से पढ़ा है, तो आप पेपर में अप्रोच के तहत आसानी से चीजों को कवर कर सकते हो। अब जो बच्चे लेट शुरू कर रहे हैं वो इन 50 दिन में डिफिकल्ट चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि शायद मैथ तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता, मैंने अभी जो जस्ट शुरू किया है, तो आप इसको अगले अटेम्प्ट के लिए बचा के रख सकते हो। लेकिन जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको सारा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको तो ये 50 दिन में सारी चीजों को कवर करना ही है। कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छे से नोट्स बनाइए, जो बने हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए नोट्स बनाने पे, जितने बने हुए हैं उनको अच्छे तरीके से यूज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रखिए। देखो अभी ये जो 40-50 दिन है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। मतलब ये जो जैसे होता है ना, सोशल मीडिया हो गया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज देखना, इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको। यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स, वो बाद में भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो एनटीए ने 50 दिन दिए हैं ना, ये बाद में नहीं मिलेंगे। और आप में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा ये चाहेगा कि सर कोई नहीं, अगर फरवरी का नहीं हुआ तो मैं जून में कर लूंगा। नहीं, पहले आ रहा है तो पहले ही करने की कोशिश, एटलीस्ट अपना 100% देने की तो कोशिश कीजिए। अब डिसाइड कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच लो कि सर मेरे को तो सिर्फ 60% सिलेबस ही पढ़ना है, तो उसके अलावा बाकी को छुओ भी मत। मैं फिर से बोल रहा हूं, 60% को खा जाओ अच्छे से, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का। जो डिफिकल्ट है उसको भी छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से बेट लगा रहे हो कम टाइम में ज्यादा परफॉर्म करने की। लेकिन जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ना है उनको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर मेन एक ही चीज है जिसपे आपको फोकस करना है, वो है डिसीजन। यहां पर रैशनल होकर आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो 30-40 दिन है उसमें मैं कितना सिलेबस कवर कर सकता हूं। अब सोर्सेज में देखो, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहे हो, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता है कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, अगर जो आगे की यूनिट्स अभी हम पढ़ेंगे वो भी रिकॉर्डिंग है, तो आप अगर रिकॉर्डिंग भी देखने बैठोगे ना, तो 2 दिन के अंदर आप एक पूरी की पूरी यूनिट को खत्म कर सकते हो। अभी नोट्स पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, पीडीएफ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप फ्री लर्नर हो तो आप लोगों को अपनी बुक्स पे मतलब बुक्स पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। आप मेरी फ्री क्लासेस पे डिपेंड हो जाओगे, आप मेरी यूट्यूब की मैराथन्स पे डिपेंड हो सकते हो। मतलब ये है कि आप सिर्फ अगर आप मेरी क्लासेस को भी सही तरीके से फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके पास 90% नहीं, आपके पास 120% चांस है इस बार ही एग्जाम को क्रैक करने का। लेकिन उसके लिए उतनी ही डेडिकेशन, उतनी अप्रोच, उतना हिम्मत, उतना डिटर्मिनेशन होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप डिटरमाइन नहीं हो तो फिर 50 दिन भी वेस्ट होंगे और आगे के 110 दिन भी वेस्ट होंगे। तो आपने डिसाइड करना है। ये एक सिंपल सा रूल याद रखिए, अगर तुमने ये 50 दिन में मेहनत नहीं की तो भूल जाओ कि तुम अगले 110 दिन में मेहनत करने वाले हो। क्योंकि जब तुम प्रेशर में पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो तुम रिलैक्स मोड में कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो ना? कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। डिसाइड कर लो, बस आप लिख लो कि मेरे को पेपर 1 की इतनी यूनिट्स करनी है, अभी पेपर 2 की इतनी यूनिट्स, जो लेट शुरू कर रहे हैं, बाकी तो सारा ही पढ़ेंगे। सपोज कर आपने बोला कि सर मेरे को ना पी&डी बिल्कुल ही समझ नहीं आता, सर मैं पी&डी पढ़ने बैठूंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, पी&डी नहीं समझ आ रहा ना, तो अभी इसको छोड़ दे, बाकी चीजों को पढ़। लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पी&डी भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब कैटेगराइज कर दिया गया है स्टूडेंट्स को, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और लाइव पे आप ज्यादा डिपेंड ना हो, रिकॉर्डिंग्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा रिकॉर्डिंग्स पे कवर करोगे, जितना ज्यादा चीजों को रिकॉर्डिंग क्लासेस से कवर करोगे, उतना आपका टाइम यूज होगा। अभी क्योंकि देखो 50 दिन है, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एक दिन गया दूसरा दिन गया, तो अपने सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा लीजिए जिसपे आप उल्टे
ऐसे करके डेज को लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिएगा 47, और जैसे ही एक दिन कवर हुआ तो आप उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा। ऐसे आज का दिन गया तो 50, अब कितने रह गए 49, फिर 48, इस तरीके से, क्योंकि ये चीज भी आपको मोटिवेट, और ये हमेशा आपके सामने रहनी चाहिए। क्योंकि ये देखो, मैं वही बता रहा हूं कि अब ये पूरी की पूरी गेम प्रेशर की ही है। जो इस प्रेशर को हैंडल करेगा वो जीत जाएगा। फिर से मैं बात को वही एग्जांपल देता हूं कि बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं ना, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें कई बार छोटी सी टीम जीत जाती है और बड़े बड़े धुरंधर होते हैं ना वो हार जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो धुरंधर है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। मैं वही से बोल रहा हूं, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जो बच्चे 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं उनका नहीं होता, और जो पहले जस्ट 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं उनका हो जाता है, क्योंकि वो उस पेपर के प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। वो अपनी अप्रोच को लेके एकदम से क्लियर होते हैं। आपका जो विजन है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर 60% सिलेबस है तो भाई 60 ही होना चाहिए, ना तो उसको मैं 55 करूंगा, ना मैं 65 कर सकता हूं लेकिन उससे कम नहीं करूंगा, लेकिन उस 60% को मैं अपना 100% एफर्ट देके कवर करूंगा। उस 60% को मैं अपना 100% एफर्ट्स देके कवर करूंगा। जब तक आप इस तरीके की अप्रोच लेके नहीं चलोगे तब तक जितनी मर्जी वीडियो देखते रहो, मेरी देखो, 4 और लोगों की देखो, कुछ नहीं होने वाला। यहां पर पॉइंट ये है कि आप एक बंदे से सीख के उसको कितना इंप्लीमेंट कर देते हो, वही आपकी सक्सेस है। अदरवाइज 10 जगह पर जाओगे तो दिमाग घूमेगा ही, दिमाग में कुछ अच्छा नहीं जाएगा। मैंने और तरीका बताया, किसी दूसरे टीचर ने और तरीका बताया, अब दोनों के तरीकों को एक टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से पॉइंट यहां पर, ये एक स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, लास्ट के 10 से 15 दिन से पहले, मतलब 10 दिन भी काफी होते हैं रिवीजन के लिए, 15 दिन, 10 से 15 दिन आप रिवीजन के लिए रखेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू लगाने के लिए रखेंगे। उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो 100% सिलेबस करो, 100 नहीं हो रहा तो 80 करो, 80 नहीं हो रहा तो 50 करो, जितना हो रहा है उसको अच्छे से करो। क्योंकि फॉर्मूला है कि जितना पढ़ा है वो 100% होना चाहिए, ना कि 100% पढ़ के जाना है। मैंने आपको खुद बताया, मैं खुद भी 100% पढ़ के नहीं गया था दोनों बार, और मेरा दोनों बार जेआरएफ हुआ था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि मैं अपनी अप्रोच को लेके एकदम से क्लियर था, मेरा विजन एकदम से क्लियर था कि मेरे को इतना पढ़ना है, पीवाईक्यू मेरे को सारे लगाने हैं, चाहे फिर वो आए या ना आए। पीवाईक्यू को मैं बार बार लगाऊंगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं बार बार करूंगा, लेकिन सिलेबस को लेके मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव था कि यार अगर ये चीज मुझसे नहीं हो रही ना तो मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, जून के अटेम्प्ट के लिए आप उन चीजों को टारगेट कर सकते हो। कल बच्चों की इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चंस का भी आंसर है वो दे दिया होगा। आप इस चीज को समझ लो कि ये जो 50 दिन है ना, ये जो 50 डेज है ना, वो शाहरुख खान बोलता है ना कि ये तो आपको वो 50 दिन है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इनको अगर यूज करोगे तो आपका फायदा, और अगर आप इनको वेस्ट कर दोगे तो नुकसान भी आप लोगों का ही होने वाला है। विषय ये है कि आप लोगों की अप्रोच क्या है। ये एग्जाम भागने वाला नहीं है, इसमें स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन मैटर करती है। गलत दिशा में जितनी मर्जी स्पीड से भागते रहो, आराम से चलो, खरगोश बनने की जरूरत नहीं है, चाहे टॉर्टॉइज ही बनो, लेकिन सही डायरेक्शन में तो चलो। अगर आप बोलो सर 30 दिन में सारा कुछ ही पढ़ लूंगा, भाई नहीं होता। 4-4 महीने, 5-5 महीने लग जाते हैं एक चीज को अच्छे से डिटेल में जानने के लिए, लेकिन 50 दिन में इतना कुछ पढ़ सकते हो कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे। अगर आपने आज शुरू किया, अगर आपने पहले शुरू किया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी इस वीडियो बनाने का पर्पस था मैं उन दोनों कैटेगरी के बच्चों को टारगेट करूं कि पेपर 1 तो कॉमन है ही, लेकिन पेपर 2 जो पहले से पढ़ रहे हो, जो आज शुरू करने हैं। इसके बाद 2 वीडियोस आपके लिए और आने वाली हैं 2 दिन के अंदर, जिसमें मैं आपको पेपर 1 के श्योर टॉपिक्स, 50+ टॉपिक्स और पेपर 2 के कॉमर्स के 100+ टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूं, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जो मैंने अपने 5-6 साल के एनालिसिस में देखे हैं कि ये टॉपिक हमेशा आते हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट मैं आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, और ट्रस्ट मी, आप उतना भी पढ़ के जाओगे ना तो भी आपके फुल चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब यहां पर आपको दूसरों से क्या चीज अलग करेगी? आपको दूसरों से आपकी डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अप्रोच, आपका फोकस, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी ही आपको दूसरों से अलग करेगी। अदरवाइज तो आपको भी पता है कि 10 लाख देते हैं, उसमें से 60,000 का ही क्लियर होता है, और जेआरएफ तो आपको पता ही है कि कितनी कम रेशो है।
तो उस 100 में से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आप लोगों को भी मालूम है। पिक्चर एकदम से क्लियर है, विजन एकदम से क्लियर है, अप्रोच एकदम से क्लियर है, बस अब तो उसको इंप्लीमेंट करना है। बाकी मेरे एंड से कोई भी कमी नहीं होगी। मैं हर जगह पे पढ़ाऊंगा। प्लस पे भी मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस पे पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार में बैठो, 4-5 घंटे बैठो तो एक पूरी की पूरी यूनिट आपकी खत्म हो जाती है। जो चीजें किताब में पढ़ने से बोरिंग लगती हैं, आप मेरी क्लासेस को देखो, आपको एकदम से टिप्स पे हो जाएंगी। और वो तो आपको पता ही है कि मैं किस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बाकी अगर आप प्लस अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्री की क्लासेस देखिए, यूट्यूब सेशंस देखिए, स्पेशल क्लासेस देखिए, टेलीग्राम पे पीडीएफ पढ़िए। मतलब ये है कि ये जो 50 दिन हैं इनको अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 50 दिन बना के यूज कीजिए, क्योंकि अगर 50 दिन मेहनत नहीं की तो अगले 110 दिन भी आपके वेस्ट होने वाले। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आज शुरू कीजिए। एक नया ईयर है तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा। और ट्रस्ट मी, आप जब अपने गोल्स को लिख देते हो ना तो उनको अचीव भी कर देते हो। मैंने आपको एक बार इसकी स्टडी भी बताई थी कि एक जगह पे स्टडी होती है जिसमें से 100 में से 87% लोगों ने सिर्फ अपने गोल्स को बोला था, 13% ने अपने कॉपी पे लिखा था और उन 13% की अचीव हुए थे। तो अगर आप अपने गोल्स को लिखोगे इस वीडियो के नीचे तो डेफिनेटली आपके वो गोल्स अचीव भी होंगे। बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर तरीके से, हर प्लेटफॉर्म पे जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। पॉइंट ये है कि तुम कितना कर सकते हो। तुम अपने करियर के लिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, वही ये चीज डिसाइड करेगा कि इस एग्जाम को तुम कितने अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले। तो मैंने आपको पूरा रोड मैप है वो दे दिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीजों को कवर करना है। अब इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने का समय है। वेट कीजिए एक आध दिन का, जिसमें आपको ये मैं 100% जो टॉपिक्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 इनकी लिस्ट है वो जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी अगेन एक बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे कि सभी के लिए ये जो न्यू ईयर है वो बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे सपनों को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, बस कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए, मेहनत करिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज